चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, किसी से बात चल रही हो और वो हर 5 सेकंड में अपना नाम और पिछला सब कुछ भूल जाए। अजीब लगेगा ना? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी हमारे एआई के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से बिल्कुल यही होता है। आज के इस एक्सप्लोरेशन में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे लैंगचेन का इस्तेमाल करके एआई की इस भूलने की बीमारी यानी एमनेशिया को सुलझाया जाता है। इस सफ़र में हम स्टेटलेस एआई की इस बुनियादी समस्या से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे लैंगचेन के अलग-अलग मेमोरी सॉल्यूशंस जैसे बफर और विंडो मेमोरी टोकन लिमिट्स की चुनौती को पार करते हुए एक शानदार कन्वर्सेशन चेन इंजन तैयार करते हैं। तो इस समाधान के असली काम करने के तरीके तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कहानी के मेन विलन का सामना करना होगा, जो है एआई एमनेशिया। आखिर ये इतने एडवांस्ड मॉडल्स हमारी बातें भूल क्यों जाते हैं? ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि एआई किसी भी बातचीत को याद कैसे रखता है। सच बताऊं तो आउट ऑफ द बॉक्स ये मॉडल्स इंसानों को बिल्कुल भी याद नहीं रखते। जब हम चैट कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है मानो एक लंबी बातचीत चल रही है, लेकिन असल में हर नया सवाल एआई के लिए बिल्कुल पहली मुलाकात की तरह होता है। वो खामोशी से हर बार एक नई शुरुआत कर रहा होता है। तकनीकी भाषा में इस स्थिति को स्टेटलेसनेस कहते हैं। होता क्या है कि जब किसी एपीआई को सीधे कॉल किया जाता है तो पिछले कॉन्टेक्स्ट के नाम पर हमें एक नन टाइप रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मॉडल्स में शॉर्ट टर्म बातों को सेव करने के लिए कोई इनबिल्ट हार्ड ड्राइव नहीं होती। एपीआई हर नए प्रॉम्प्ट को एक कोरी स्लेट की तरह ट्रीट करता है। पिछली कोई बात उसे याद नहीं लेती। और यही वजह है कि सिर्फ स्टैंडर्ड एपीआई कॉल्स पर टिके रहने से बातचीत का पूरा फ्लो टूट जाता है। जैसे ही कोई इंसान मैसेज भेजता है, मॉडल उसे बिल्कुल अलग थलग प्रोसेस करता है। रिप्लाई आया और तुरंत पिछला सारा कॉन्टेक्स्ट हवा हो गया। अगला मैसेज फिर से बिल्कुल पहली बातचीत मान लिया जाता है। इस टूटे हुए लूप को देखकर ही समझ आ जाता है कि हमें एक मजबूत मेमोरी फ्रेमवर्क की कितनी सख्त जरूरत है। यहीं पे लैंगचेन की धांसू एंट्री होती है। ये इस स्टेटलेसनेस की समस्या का सबसे सटीक और बेहतरीन इंजीनियरिंग समाधान है। लैंगचेन असल में एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बातचीत को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से मेमोरी पैरामीटर्स पास करता है। इसे एक मिडलमैन या पुल की तरह समझा जा सकता है। ये एपीआई कॉल को बीच में ही रोक लेता है, गायब हुई बातचीत की हिस्ट्री को पकड़ता है और इसे डायनामिक तरीके से हर नए एपीआई कॉल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। मतलब एआई को ये भनक भी नहीं लगती कि वो कुछ भूल गया था। अब इसके सबसे पहले और सीधे तरीके की बात करते हैं। वो है सब कुछ स्टोर कर लेना, यानी बफर मेमोरी का इस्तेमाल। ये तरीका कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी क्लास का इस्तेमाल करता है। ये सेशन के लिए एक अलग मेमोरी ऑब्जेक्ट बना देता है जो इंसान और एआई के बीच के हर एक मैसेज को बिना रुके कैप्चर और सेव करता रहता है। सुनने में परफेक्ट रिकॉल एकदम शानदार लगता है क्योंकि एआई पुरानी किसी भी बात का तुरंत रेफरेंस दे सकता है। लेकिन जरा सोचिए, लगातार बढ़ती हिस्ट्री का मतलब है कि हर नए मैसेज के साथ सिस्टम एक अदृश्य और भारी बैकपैक्ड हो रहा है, जिसका वजन समय के साथ बस बढ़ता ही जा रहा है। और इसी भारी बैकपैक की वजह से हम एक नई और काफी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती से टकराते हैं। यहीं से असल दिक्कत शुरू होती है। समस्या ये है कि एक तरफ हमारी बफर मेमोरी है जो सब कुछ सेव करके एकदम परफेक्ट रिकॉल दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बहुत सख्त टोकन लिमिट्स हैं। टोकन को हम एआई की करेंसी या शब्दों के टुकड़े मान सकते हैं। इस लगातार बढ़ते बफर को हर एपीआई कॉल में ठूसने का मतलब है कि हम बहुत जल्दी मॉडल की 1,28,000 जैसी टोकन लिमिट को पार कर जाएंगे। हर अगला मैसेज बेतहाशा महंगा होता जाएगा और सब कुछ सेव करने की ये जिद आखिरकार सिस्टम को पूरी तरह क्रैश कर सकती है। टोकन लिमिट्स के इस दीवार से टकराने से बचने के लिए हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, जैसे कि एक मूविंग फ्रेम। यहीं पे लैंगचेन का के पैरामीटर गेम में आता है। इसे एक स्लाइडिंग विंडो की तरह इमेजिन किया जा सकता है। अगर हम के की वैल्यू 3 सेट कर दें तो इसका मतलब है कि एआई का फोकस सिर्फ सबसे ताज़ा 3 इंटरैक्शन पर ही रहेगा। जैसे ही कोई नया मैसेज आएगा, सबसे पुराना वाला मैसेज चुपचाप लिस्ट से बाहर हो जाएगा। इस अप्रोच में कॉन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जो अनगिनत डेटा के बजाय एक टारगेटेड विंडो रखती है। अब शायद लगे कि पुराना कॉन्टेक्स्ट खोना नुकसानदेह है, लेकिन असल में ये एक कमाल का ट्रेड ऑफ है। ये टोकन का इस्तेमाल कम करता है, एपीआई के भारी भरकम बिल और क्रैश से बचाता है, और साथ ही ये एक परफेक्ट मेमोरी होने का भ्रम बनाए रखता है।
क्योंकि सच कहें तो आम बातचीत में भी हम सिर्फ पिछली कुछ ही बातों का रेफरेंस देते हैं, है ना? ये एआई को तुरंत का संदर्भ बनाए रखने में पूरी मदद करता है। अब हमारे पास मेमोरी के अलग अलग मॉड्यूल्स तो आ गए, लेकिन इन सबको एक साथ बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए हमें एक बेहतरीन इंजन की जरूरत है। और ये इंजन है कॉन्वर्सेशन चेन। ये किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह काम करता है, जो 3 अहम चीजों को एक साथ पिरोता है। पहला, एलएलएम, जो दिमाग की तरह असली जवाब जनरेट करता है। दूसरा, मेमोरी, जो बफर या मूविंग विंडो के रूप में कॉन्टेक्स्ट संभालती है। और तीसरा, हमारा प्रॉम्प्ट, जिसमें यूजर के मौजूदा सवाल को मेमोरी हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। कॉन्वर्सेशन चेन बस एक रन मेथड का इस्तेमाल करता है और इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा स्वचालित लूप बना देता है जिससे बातचीत बिल्कुल नेचुरल और एक फ्लो में चलती रहती है। ये वाकई एक बेहद रोमांचक फ्रंटियर है। जैसे जैसे ये मॉडल्स विकसित हो रहे हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम बिना किसी टोकन लिमिट से टकराए अनंत लॉन्ग टर्म मेमोरी को आखिर कैसे परफेक्ट कर पाएंगे। जरा सोचिए, जब एआई कभी कुछ नहीं भूलेगा तो ऑटोनॉमस एजेंट्स की वो दुनिया कैसी होगी। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से इस तकनीक के पीछे की इंजीनियरिंग को गहराई से समझने में मजा आया होगा और आगे की संभावनाओं को लेकर एक नई उत्सुकता भी पैदा हुई होगी।